गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 16 मई का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चला और उस टाइम पे ये बातें उठी कि पाकिस्तान के तरफ से इंडिया को ये धमकी दी गई कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, जिस पे कड़ी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी जारी की गई। और अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो श्रीनगर की अपनी यात्रा पे गए हैं, वहाँ पे वो डिफेंस पर्सनल से मिले हैं। तो इंडिया की तरफ से डिमांड की गई है कि जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनको IAEA के वॉच के अंदर रखा जाए। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और ये प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो भारत ने कहा है कि चूँकि पाकिस्तान जो है उसमें बहुत सारे जो है वो अभी तक इर्रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट दिखाया है, टेररिज्म को रोकने में वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है और उनके तरफ से इंडिया के अगेंस्ट भी न्यूक्लियर जो टेररिस्ट अटैक हैं वो किए गए हैं। तो भारत ने ये डिमांड की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि जो भी पाकिस्तान के आर्सेनल्स हैं उनको जो है वो IAEA के वॉच डॉग के अंदर रखा जाए। फिर इसके अलावा अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि प्रेसिडेंट को लेके कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एसेंट ऑफ बिल्स पे लेके कुछ पॉइंट्स अपने 14 जो हैं डिमांड्स रखी हैं, क्वेश्चंस उठाए हैं, रेज किए हैं। ये पूरा जो मामला है वो तमिलनाडु की जो गवर्नर थे उनके उन्होंने बहुत दिनों तक बहुत सारे बिल्स को पेंडिंग रखा था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 8 अप्रैल को। उसके बाद से कई सारी उसमें ये कहा गया था कि एक टाइम पीरियड जो है वो बताया गया था कि विद इन 3 मंथ जो है वो जो गवर्नर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो है अपना एसेंट जो है वो देना होगा। तो प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ओपिनियन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से थ्रू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो उन्होंने पूछा है कि प्रेसिडेंट ने पूछा है 14 क्वेश्चन पूछे हैं कि कैन SC इम्पोज टाइमलाइंस एंड डिक्टेट द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200, 201 रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 143 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को। उसमें उन्होंने एडवाइस मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा ऑर्डर है, मतलब ऐसा पावर है कि वो जो है वो डायरेक्ट कर सके गवर्नर और प्रेसिडेंट को। तो ये मुद्दा देखना होगा कि क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। फिर अगर हम बात कर लें कि इसमें ये भी मुद्दा उठाया गया है कि क्या जो कंसेंट ऑफ बिल है जो कि दिया जा उसको जो है वो जुडिशियल ऑर्डर के तहत दिया जा सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था इस पूरे प्रकरण में तो उसके बाद तमिलनाडु में जो है वो जो केसेस थे, जो पेंडिंग बिल्स थे, उनको जो है वो मान लिया गया था कि ये पास हो चुके हैं, डीम टू पास हो गए हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया था। फिर अगर हम बात कर लें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टर्की था उसने पाकिस्तान का काफ़ी सपोर्ट किया और इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट्स थे उनको उन पे अटैक किया गया, टेररिस्ट अटैक किया, जो टेररिस्ट के इस्टेब्लिशमेंट्स थे उनके ऊपर। तो जो टर्की था और अज़रबैजान था, ऐसी 2 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया पूरे ही ऑपरेशन के दौरान। और तो इसलिए जो अब जो है इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कहा है कि हम टर्की के साथ अपने रिश्ते को बहुत जो अभी तक फ्रेंडली थे उसको लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि टर्की का जो एक्ट है वो हमारे अगेंस्ट है। वो उन्होंने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो पाकिस्तान को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इसी में बात आई है कि टर्की की एक कंपनी है जिसका नाम है सेलेबी और ये कार्गो हैंडलिंग का काम करती है जो एयरपोर्ट्स वगैरह है, शिप्स वगैरह पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो गवर्नमेंट है उसने जो सिक्योरिटी क्लियरेंस दिए हुए थे, इनकी जो ये फर्म है, जो कंपनी है जो
हैंडलिंग का काम करती है कार्गो को, तो उसको अभी गवर्नमेंट ने रोक दिया है। और इसी के तहत और इसमें आगे भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उनके एम्बेसडर को भी जो है वो कुछ ऐसे प्रोवाइड्स करने थे सिस्टम, जो कि फिर इंडिया ने कहा कि अब हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए जो कारण है वो नेशनल सिक्योरिटी को बताया गया है। फिर अगर हम बात कर लें तो रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट। उसमें बताया है कि जो ट्रेड डेफिसिट है अप्रैल का, वो अभी फ़िलहाल 8.65 बिलियन यूएस डॉलर्स के अराउंड है। और इसमें बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट है वो इन अप्रैल जो है वो 38.49 बिलियन था, और इम्पोर्ट जो है वो करीब 64.91 बिलियन था। तो मतलब एक गैप पाया गया है जो ट्रेड जो है उसमें डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो इसमें ये पूरा डाटा रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो टाइम पे जो है वो डाटा रिलीज़ करती रहती है। फिर अगर हम बात कर लें तो इसरो जो है इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो अपने 101st लॉन्च के लिए तैयार है। PSLV C61 का EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन, ये जो है वो संडे को लॉन्च किया जाएगा श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि इंडिया की जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ है ऑल वेदर, हर प्रकार के कंडीशन में उसको जो है ये और बढ़ाएगा। तो ये संडे को लॉन्च होना है इसरो के द्वारा। फिर इसी पर्सपेक्टिव में एक और न्यूज़ निकली है जिसमें चंद्रयान 5 की मीट की बात की है। तो इंडिया जो है चंद्रयान 5 की मीटिंग इंडिया का इसरो और जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, तो दोनों ने बताया कि जॉइंटली वो कंडक्ट करेंगे। फेस टू फेस टेक्निकल इंटरफेस मीटिंग हुआ है चंद्रयान 5 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लेके, जिसका नाम है लूपेक्स मिशन। बेंगलुरु में इनकी मीटिंग हुई है और इसमें जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स इसरो के, जाक्सा के और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत का जो सफलता रहा है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और इसके बाद चंद्रयान 4 भी आएगा और 5 को भी जो है वो लॉन्च किया जाना है, जो 5th मिशन होगा। और ये जो 5th मिशन है ये जाक्सा के कोलैबोरेशन के साथ होगा। तो इसमें जो है वो दोनों जो है वो एजेंसी जो है वो चंद्रमा पे पानी की तलाश करेंगी। और इसके अलावा जो परमानेंटली जो शैडोड रीजन है साउथ पोल में, उसकी भी स्टडी किया जाएगा। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इसरो से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो एक डाटा रिलीज़ किया गया है जिसमें बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी जो है फ़िलहाल वो 5.1% है इंडिया में। अमंग पर्सन्स ऑफ एज ग्रुप 15 से लेके और उससे ज़्यादा 15 की एज के से ज़्यादा का जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 5.1 है अप्रैल में। ये जो डाटा है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने चलाया है और ये एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज़ करता है और इसकी इन्होंने नई टेक्नोलॉजी इसमें ले आई है जिसके तहत ये और इसको बेहतर बनाने की कोशिश किया है। तो इस चार्ट में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मेंस में ज़्यादा है 5.2% है, फीमेल में 5 है, ओवरऑल 5.1% है अप्रैल 2025 की अगर बात की जाए तो। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है ये बताया गया है कि ये 4.5% है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.5% के अराउंड है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है DRDO को लेके। DRDO ने डेवलप किया है एक हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर सी वाटर
डीसैलिनेशन। और ये जो है वो कानपुर बेस्ड लेबोरेटरी है DRDO की, यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। डीसैलिनाइजेशन मतलब जो समुद्र का पानी होता है वो काफ़ी खारा होता है, तो कैसे जो इसको खारेपन को कमी किया जाए, तो इसी के लिए जो है वो DRDO ने एक पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का जो है वो डेवलपमेंट किया है। जिनकी जो ये ब्रांच है वो है डिफेंस मटेरियल्स स्टोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसने कि ICG ये आपका जो है इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके साथ मिलके ये जो मेम्ब्रेन है इसको डेवलप किया गया है। और जो इसका ऑपरेशन क्लियरेंस है वो करीब जो है वो 500 आवर्स की ऑपरेशनल टेस्टिंग के बाद दिया गया है। तो ये आज 16 मई से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, और फर्दर जो है वो इसका एडिटोरियल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।